तो इतना कुछ होने के बाद भी फिर अब तक कैसे सफर कर रही हैं काजल राघवानी जी, और यहाँ कर तक? रही हूँ ना। सी, नियत और मन अच्छा होगा ना हम्म। तो लाइफ में सब अच्छा होता है। हम्म। बीच में बीच में चीजें ऐसी होती थी। हम्म। पर्सनल बात बता रही हूँ। हम्म। एक हीरो ने बहुत हैरेस किया मुझे। हम्म। आज तक मैंने कभी नहीं बोला। बीच में मैंने इंटरव्यूज, आप देख रहे थे, मैं इंटरव्यूज नहीं देती थी। हम्म। बिकॉज मेरा ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था बस मुझे काम करना है, मुझे किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, ना मुझे किसी के बारे में कुछ बोलना है, बस मुझे दूर रहना है। अभी रिसेंटली जैसे क्या है, केसारी जी गए थे, वो शुभंकर जी के उसमें इंटरव्यू में पॉडकास्ट में बोल के आए हैं, जो भी गंद बोल के आए हैं। पता नहीं कौन उनको, फिर पता नहीं मुंह से ऐसे आता है कि इनको स्टार कौन बनाया, ये स्टार नहीं होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक रवि जी का देखा, सिंघम मूवी का उन्होंने डाला हुआ है, जस्ट रिसेंटली देखा। और हम सब लोग ने बोला कि इनसे कोई सीखे बात कैसे करते हैं, स्टार क्या होता है। शुभांकर मिश्रा जी के इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव जी ये कहते हैं कि हम काजल राघवानी जी के साथ प्रेम संबंध में थे, यानी कि खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी क्या सच में एक दूसरे से प्यार करते थे? वो जग जाहिर है, चलो वो हमारे रिलेशंस थे। वो रिलेशन का भी चलो, आज मैं सच बोलना चाहूंगी कि मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री में एक भी फीमेल ने हीरो को प्रपोज किया होगा। एक भी लड़की ने खुद से जाके हीरो को प्रपोज नहीं किया होगा, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। वहां से आए हैं ना लोग, वहां से मगरमच्छ के आंसू बहा के आए हैं। कोई भी लड़की खुद से चल के किसी हीरो के पास नहीं गई है। खुद प्रपोज करते हैं, फिर उसके बाद जो भी दिमाग में भरा हो गंध करके। मचा होगा। और मैं खेसारी जी के साथ की बात बताना चाहूंगी, आज बता ही देती हूँ, बिकॉज लोगों के दिल में बहुत सारी नफरत मेरे लिए पैदा हुई है। ठीक है, इसके बाद भी अगर मैं आज बता भी देती हूँ तो इसके बाद भी लोग क्या सोचते क्या नहीं सोचते वो भगवान देखे, और वो ही जानता है सच क्या है। मैं फिल्म कर रही थी मेहंदी लगा के रखना। तो उस फिल्म में जब उनका ब्रेकअप हो चुका था अक्षरा जी के साथ, तो उसके बाद मेरे पास वो मतलब रोना तो उनका ये है, बस चुटकी चुटकी में उनको आंसू आते हैं। तो फिर हुआ, वो रो रहे थे, तो एज एन ह्यूमन बीइंग मैं उनके पास गई हूँ कि कोई बात नहीं, होता है, हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, लाइफ वहां पे खत्म नहीं होती है। एक ह्यूमन बीइंग तो होता है ना भाई, अगर आप रोओगे, किसी के लिए रो रहे हो, एज एन पर्सन मैं आपके पास आ रही हूँ, सहानुभूति दे रही हूँ, छोड़िए कोई बात नहीं, आप काम पे ध्यान दीजिए। अब ब्रेकअप होने के बाद कोई जान तो नहीं देगा ना भाई। खेसारी लाल यादव जी का अक्षरा सिंह से ब्रेकअप होता है और वो रो रहे थे और आप समझा रहे थे। सुनिए ना, समझाने के बाद थोड़ी देर मतलब एक दो दिन निकलने के बाद काम कर रहे हैं, शूटिंग स्टार्ट हो गया है, और आई गेस दो तीन फिल्म हमने उसके पहले करी थी। बट मेहंदी से हम लोग, हमारी पैर ज्यादा हाईलाइट हुई मेहंदी से। जी। तो फिर फिल्म कर रही थी, तो वहां पे मुझे डायरेक्टर ने, बाबू तुमसे बहुत प्यार करता है, अगर तुम उसकी लाइफ में नहीं रहोगी ना तो वो मर जाएगा, प्लीज उसको संभाल लो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उसको छोड़ के मत जाना, तुम उसको धोखा मत देना, नहीं तो वो मर जाएगा, वो सुसाइड कर लेगा, वो तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है। मतलब इतनी चीजें मेरे अंदर डाली गई, उनको लेके उनका रोना धोना वो अलग, ये चीजें होती हैं। उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट कि मेरा मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मतलब पति नहीं चाहिए। और मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। जैसे 2 साल हुए, मैंने बोला अब क्या करना है, शादी कर ले।
बोलता अभी तो करियर बन रहा है बाबू, अभी तो करियर पे ध्यान दो। 1 साल करियर मतलब अभी करियर हमारा स्टार्ट हुआ है, लोग इतना पसंद करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो काम करते हैं। और वो तो रहना ही है, साथ तो करना ही है, और करूँगा ही, करना ही है। ये बातें होती हैं, ऐसे लड़कियां पटाते हैं। आज उनकी बीवी के लिए जो वो इतना जो सबके सामने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दिखावे के लिए बन रहे हो भाई। अगर तुम्हारा इतना ही अच्छा होता तो वो शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में अपनी बेलियों को कलयुग की बीवी तो बिल्कुल भी नहीं बोलता। जिसके दिमाग में महिलाओं के लिए सम्मान हो, ऐसा कैसे? भारत में कई जगह भी छोड़ो ना, बोलते बिल्कुल नहीं बोलते। तो ये उन्होंने मुझे इस तरह से अपने झांसे में लिया। फिर 4 साल 5 साल मेरे साथ वर्क किया, मेरे साथ रिलेशन में रहे। सब दुनिया भर जानती है हमारे साथ रिलेशन में थे। उसके बाद उस रिलेशन के दरमियान भी 5 साल में वो कई लड़कियों के साथ उन्होंने रिलेशन बनाए हैं। मेरे साथ, मेरे पास बातें आती थी। मैं बता रही हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, और मैं बहुत डरती हूँ अपने रिलेशंस को बिछड़ने, हाँ, लाइक खोने में मुझे बहुत डर है। तो मेरे साथ रिलेशन में जब थे, उन 5 सालों में मैंने कई बार सुना है कि उनका उसके साथ रिलेशन चल रहा है, वो उसके साथ चल रहा है, वो उसके साथ चल रहा है। तो मैं उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहती थी, बिकॉज मैं बहुत ही स्ट्रेस में आ जाती हूँ, मुझे माइग्रेन हो जाता है। मैं कुछ भी कर लेती हूँ उस समय, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, बिकॉज मुझे मेरा रिलेशन खोने में बचाना है, बचाना प्यार को बचाना है। बचाना तो है ही, लेकिन मैं लॉयल अगर जो होता है ना, उसको होता है। उस समय ना मैं कांपने लगती हूँ कि मैं क्या करूँ, ऐसा मैं परेशान सी हो जाती हूँ। तो सेम चीज़ें उस समय वही सब चीज़ें चली। और जैसे कि उनके मोबाइल में मैंने कई लड़कियों के न्यूड वीडियो और स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज बहुत देखे। खेसारी जी के मोबाइल। यस, वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे तो वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे, और सामने लड़की न्यूड रहती थी। ऐसे हैं भोजपुरी के एक इतने बड़े सेकेंड, वो ऐसे है न्यूड रहते थे लड़की, और ये हंस रहे होते हैं। उनकी टीम तो और महा घटिया, लड़कियों को उनके पास जैसे करते हैं दलाली टाइप, बस वही है उनके पास। आज मुझे सॉरी केसारी जी, आज मैं बोलूंगी। और अभी शुभांकर जी के यहाँ जो उन्होंने टेम्पो एंड रेंज रोवर जो वर्ड यूज़ किया था, उसके बाद मैंने तुरंत उनको कॉल किया था कि केसारी जी, क्या आप जब पैदा हुए तब से आप रेंज रोवर में घूम रहे हो क्या? बताइए मुझे, जब से पैदा हुआ है तब से रेंज रोवर में घूम रहे हैं? अगर आज 1 साल में उन्होंने रेंज रोवर खरीदी है, तो आपको तो उस चीज़ के लिए आपको महान बनना चाहिए कि मैंने मेहनत करी है और मैंने ये कमाया है, ये बोलना चाहिए ना। पैदा होने के बाद तो भैंस पे घूम रहे थे। और जिस पे भी घूम रहे हो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए बोल ही नहीं रही हूँ। मैं जब पैदा हुई थी तो मेरे मम्मी पापा एक रूम में रहते थे, एक ही रूम में रहते थे ना हम लोग। तो मैं उस चीज को भूली नहीं हूँ ना, मैं किसी के गरीबी पे या किसी के अमीरी पे क्वेश्चन करती हूँ। आज अगर आप अंबानी के घर में गए हैं तो आप अंबानी तो नहीं बन गए ना। जी। इस मामले में पवन जी को बहुत मानती हूँ कि वो चीज़ें उनको काफ़ी बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं, लेकिन वो दर्शाते नहीं हैं, वो उसका घमंड लेके नहीं चलते हैं जितना घमंड केसारी जी के पास है। अच्छा, जब काजल राघवानी जी आई और ये जानते हुए कि अक्षरा सिंह से इस आदमी का ब्रेकअप हुआ है, ये भी चीज़ें हुई है मेरे साथ कि मैं जब स्ट्रेस में हो जाती हूँ ना, मुझे धमकाया गया था, अगर तुमने कुछ भी बोला या कुछ भी कहीं किया तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मुझे ये धमकाया गया है।
कभी आपके दिमाग में ये बात नहीं है कि ये आदमी पहले से शादीशुदा है, उसके बाद किसी और लड़की से प्रेम करता है, फिर मुझे झांसे में ला रहा है, तो मेरे साथ भी नुकसान हो सकता है? दिमाग में आया कभी ये बात, जब मैं या भावनाओं में बह गई आप? मेरा वो एज जो था, वो होता है ना 20-22 साल का एज, क्या होता है जी 22-25 साल के अंदर और 20 साल के बीच में जी, वो प्यार Maturity वाला उतनी नहीं आती। नहीं होती है, जो प्यार वाला। और मैं अगर समझ लो 11 साल की उम्र से अगर मैं वर्क कर रही हूँ, फैमिली को टेक केयर कर रही हूँ, तो ज़रूरी बात है कि मैं मतलब वो प्यार से और हर एक चीज़ से मतलब दूर दूर रही होंगी। और कोई अचानक से आके बहुत प्यार अगर मेरे ऊपर बरसा देगा, तो मुझे लगा कि हाँ यार, यही है मेरे लिए, यही मेरे बारे में सोचता है, यही मेरा मतलब सब कुछ है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी केयर करता है। और हम लोग ज़्यादातर शूटिंग में बाहर रहते हैं, हम लोग को घर वालों का प्यार नहीं मिल पाता है ना। अगर मैं आज रोऊंगी तो मेरे पास मेरा कृष्णा होगा या मेरी हेयर ड्रेसर होगी, ऐसे मतलब ये लोग होंगे, तो मैं इनके पास जाके रोऊंगी। तो जब मैं स्ट्रेस में रहूंगी, जब वो आसपास रहेंगे दूसरे जो भी है, तो ऐसा लगेगा ना कि नहीं, वो मेरी केयर करता है। तो एक वो भी हुआ ना, एक अंधविश्वास टाइप ही समझ लो, और उन्होंने भी उसी चीज का फायदा उठाया। मैंने आज तक बहुत मैं बर्दाश्त करती थी कि चलो ठीक है यार, और मुझे ना चीज़ें खराब नहीं करनी थी। मैंने वो जो टेम्पो एंड ऑल बात की, जब उनको मैंने फ़ोन करके बोला, तो उन्होंने मुझे बोला किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तुमको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर प्रॉब्लम हो रही है तो लाइव आ जाओ, सबके सामने बोल दो, सबके सामने लाइव आ जाओ। लेकिन सॉरी के सारी चीज, मुझे कोई शौक नहीं था आपकी तरह मगरमच्छ वाले आंसू बहाओ, सबके सामने लाइव आओ, रो धो कि अरे बाप रे, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी तरह घड़ी घड़ी लाइव आने का और ये चीजें करने का, क्योंकि ये स्टार वाली बात नहीं होती है। मतलब वो ऑडियंस को भी भ्रम में रखते हैं, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं लाइव आकर। मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना है, लेकिन ऑडियंस को तो वो चूतिया समझते हैं। जिसे भगवान कहते हैं, भगवान रूपी श्रोता हमारे, उसे ये होता है ना, बोलने का अलग, देखने का अलग, हाथी के दो दांत, दिखाने का अलग, बोलने का अलग। बस अगर वो कहीं जैसे डोनेट करते हैं कोई चीज है, तो वो अपने पैसे से थोड़ी डोनेट करते हैं, नहीं, स्पॉन्सर्स होते हैं ना, बस उनके हाथों से करवाते हैं। मतलब चाहे किसी को मोबाइल भी अगर देते हैं, तो मुझे एक नॉर्मल सी बात बताइए, लाखों करोड़ों कमाते हैं, अगर 20,000 देके मैं मोबाइल देके, उन्होंने अरे बाप रे, उन्होंने गिफ्ट दिया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, तो 20,000 तो ना मामूली चीज है ना। और 20,000 तो कोई भी लेके उनको दे देगा ना। वो अपना 1 रुपया खर्चा नहीं कर सकते इंसान, इतना तो मैं उनको जान चुकी हूँ। सबसे जरूरी बात तो ये है, मेरा बर्थडे है, अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप उसके साथ मतलब आपका जो भी रिलेशन है, तो आप अपने प्यार को उसके बर्थडे में, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपसे कहेगी कि मुझे ना मेरा सपना है कि मैं 4 BHK घर लूँ, एक मर्सिडीज कार लूँ, मेरा ये सपना है और मैं सुखी से उसमें जीना चाहती हूँ, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, करते हैं आपके लिए, है ना? हाँ। उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई दिया होगा? बेटा क्या है ना, जितनी औकात हो उतने ही सपने देखो। तो फिर खेसारी लाल यादव तो दूध बेचते थे, लिट्टी बेचते थे, भैंस चराते थे, तो क्या औकात थी उनको डिफेंडर खरीदने की? तो वो ऐसा सपना क्यों देखे? वो मुझे नहीं पता है, मैं मेरी ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं सच्ची मैं बता समझ रहा हूँ इस बात को। मुझे ना अंदर से बहुत वो हो रहा है। उन्होंने मुझे ये वर्ड बोला है कि बेटा जितनी औकात हो उतने सपने देखो। इतना तो उनसे, और उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। अगर किसी के सामने हर जगह जाके अगर उन्होंने ये बोला है कि मैंने उसको छोड़ दिया, काजल राघवानी ने मुझे धोखा दिया, तो आई एम वेरी सॉरी, मैंने उनको छोड़ा है और वो जानते हैं। अगर हिम्मत है दुनिया के सामने तो मैं भी बोल सकती हूँ, चिल्ला चिल्ला के सामने बिठा के बोलो, बोले,
तब मानेंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। इतना सब कुछ हुआ काजल राघवानी जी के साथ, इतना अपमान होने के बाद कुछ 1 साल शायद पहले खेसारी जी के साथ आप स्टेज शो करती हैं। क्या मेरा काम है, मेरा काम था, मैंने किया। और जिस इवेंट के लिए मुझे बुक किया था उन्होंने पहले मुझे बुक किया था, खेसारी जी तो बाद में बुक हुए थे। और मैं अपनी फैमिली के लिए वर्क करती हूँ ना। वहां पे आप यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी कहा था मेरे सामने, चिल्ला चिल्ला के सबके सामने बोलते थे, जिन जिन लोग के साथ हम लोग वर्क करते थे जब उनके लाइफ से अक्षरा जी चली गई थी, कि क्योंकि जो भी उनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता आइडिया, वही रीजन होगा जो मुझे वादे किए थे शायद अक्षरा जी को भी किए होंगे। और जब अक्षरा जी ने कहा होगा शादी वादी के लिए, घर बसाने के लिए, ऑब्वियसली कोई भी लड़की कहेगी, जब तुम अगर घर बसाने की बात करके अगर उसके साथ रिलेशन जोड़ रहे हो तो उसके लिए फिर लड़की तो बोलेगी ना। अब जब बोलने लगी तो तुमको उससे चिढ़ चढ़ने लगी और तुम लोग उसको छोड़ने लगे, फिर तुम उसके बारे में 100 बुराइयां सोचोगे, 100 कहानियां निकालोगे, 100 चीजें बोलोगे छोड़ने के लिए। वो ऐसी है, उसका वो है, उसका वैसा है, उसका ऐसा है। तो तुम कौन से दूध के धुले हो भाई? तुम तो झूठे वादे करके फिर आए ना लाइफ में। तुमने कौन से वादे किए शादी करूंगा? तो तुम तो ऑलरेडी फिर शादीशुदा थे, तुमको तो वादा करना ही नहीं चाहिए। एज एन एक्ट्रेस, एज एन को स्टार काम करते तुम लोग। जुड़ने के लिए, काम करने के लिए लड़कियों को गलत चीजों में इन्वॉल्व करते हो, घुमा घुमा के बाबू, सोना, प्यारा, बेबी, फलाना ठिकाना, जानू बानू, जो भी चीजें करते करते मतलब इतनी केयर करना, इतनी करना कि कोई माँ बाप ना केयर करेगा, इतनी केयर करने लगेंगे। और अचानक से जैसे लड़की बोले कि चलो शादी कर लेते हैं, तो खराब हो गई। फिर धीरे धीरे काम से साइड हटाना, उसके बाद फिर दूसरी लड़की को, फिर क्या बोलते हैं, जब साइड हटाना हो तब इन लोग के डायलॉग्स होते हैं कि बाबू सब बोल रहे हैं ना कि पैर बहुत ज़्यादा दिखने लगी है, तो चेंज ओवर लाना ज़रूरी है, चेंज ओवर लाना ज़रूरी है। जैसे दूसरे के साथ काम करने जाते हैं उसके साथ भी रिलेशन में है। यही चलते रहता है और अभी तक यही हो रहा है। ये तो आपने बताया खेसारी जी का बात, जो कि वो सच में आपने जो वर्ड यूज किया कि दर्शकों को आप वो ऐसा समझते हैं और ऐसा एक अपनी एक अलग छवि बना के रखे हुए हैं। मेरे सामने की बात है, अगर समझ लो, अगर मैं झूठ बोलूं तो भगवान है और किसी पे कुछ नहीं, मेरा कोई और कुछ नहीं कर सकता, भगवान है। अगर मैं झूठ बोलूं तो जो भी हो मेरे साथ मैं उस पे सौंपती हूँ। मेरे सामने की बात है, बीच बीच में जो चीज़ें होती थी ना, किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी के माँ बाप नहीं है, या कोई बच्चे का कुछ था, उसको मिलने गए थे बीच में, जब मैं पटना में थी, साथ में ही थे, शायद इवेंट के लिए गए थे, पता नहीं क्या है। मेरे सामने कॉल करते हैं, अच्छा बेटा एक काम करो, वो न्यूज़ वाले को बुला दो, उसको न्यूज़ वाले को बुला दो, उसको बुला दो, हम लोग वहाँ जाएंगे, 10-50 हज़ार दे देंगे, एक न्यूज़ में अपना कंट्रोवर्सी, अपना जो उनको है भाई इस चीज़ का सबके सामने जाना है और देना है और हाईलाइट होना है। लेकिन उसके बाद वो कब गए हैं, श्याम देहाती जो राइटर थे उनके, वो उनकी डेथ हो गई और काफी हिट गाने दिए बिल्कुल, उनके करियर के कई बड़े हिट गाने। मे भी करियर उनके गानों से भी अच्छा चला उनका। मुझे जुकाम हो रहा, पानी आ रहा है। तो उनकी बीवी फोन करके थक गई, पर उन्होंने उनका बीवी का फोन नहीं उठाना, ना सपोर्ट किया उनको, लाइव आके रो दिए थे। बुरा एक दिन के लिए लगा कि ऐसा ऐसा हो गया, वैसा वैसा हो गया। ये तो बताया आपने खेसारी जी का कहानी, और जो कि बहुत ही शर्मनाक है, जो आदमी ऑडियंस को भ्रम में रखता हो और किसी आर्टिस्ट के साथ ऐसा करता हो और आर्टिस्ट के लिए ऐसा सोच रखता हो। मैं रिसेंटली अभी शूट कर रही थी कुछ टाइम पहले, वहाँ पे एक लड़की आई थी,
तो एल्बम के लिए उसको बुलाया गया था। उसने मुझे कहानी बताई है। अब जितना मैं जानती हूँ तो फिर मुझे तो लड़की सही लगी कि हाँ सच ही होगा। तो उसने बोला कि दीदी मैं जब शूट करने गई थी तो पहले ऐसे ऐसे घूर के ऐसे अचानक मतलब ऐसे देखते हैं कोई सामने खूबसूरत दिख जाए तो देखते ही है ना भाई। हम्म। उसके बाद फिर बोला कि रात को 2 बजे कॉल आ रहा है कि जल्दी से होटल लेके आ जाओ, गाना करना है, शूटिंग करना है, ऐसा है, शूट है। तो बोले कि रात को 2 बजे कौन सा शूट है भाई, पहले से होता है ना शूटिंग का तो प्लानिंग पहले से हाँ। होता है। तो फिर बाद में वो नहीं गई और नेक्स्ट डे कुछ एक दिन बाद फिर वापस बोला गया कि आ जाओ शूटिंग है ऐसा करके। तो फिर बाद में वो गई। मतलब कहने का मतलब ये था कि जब तक काम के लिए नहीं बुलाते तब तक वो हाथ नहीं लगती। फिर काम के लिए बुलाया तब जाके बोले कि अच्छा मतलब ऐसे काम के लिए तुम आओगी वैसे नहीं आओगी ऐसा। अच्छा, मैंने बोला हद हो गई। इतना कुछ होने के बाद कभी मन में आया काजल राघवानी जी का कि हम इस इन सारे मामलों पे एक्शन लें? सी एक्शन हमें तब लेना चाहिए ना जब फीमेल फीमेल को सपोर्ट करे। अगर मैं फीमेल्स के लिए लड़ने खड़ी हो जाऊं और सामने वाली किसी ना किसी वजह से अगर अपनी फैमिली को रीज़न दे दे कि नहीं मेरी फैमिली को ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है फैमिली में, आजकल जितनी भी एल्बम्स करती है लड़कियां तो उसी रीज़न से करती है कि उनको 4 पैसे मिल रहे हैं, काम कर रही है। लेकिन वो 4 पैसों के लिए अगर उनके साथ चीज़ें गलत हो रही है बट वो नहीं बता पाएगी ना बोलेगी। तो ऐसे क्या करना सही है? ये करना सही नहीं है लेकिन अब उनको उनको काम करना है, स्टार के साथ काम करना है, तो स्टार के साथ काम करने के लिए जो स्टार बोलेगा वो करना पड़ेगा और करती भी है। अब मैं उनको समझाने जाऊं तो मेरी बात थोड़ी समझेगी वो। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की हम बात करें तो अगर गाने की बात करें तो कई गाने हिट हैं जो फीमेल सिंगर के हैं। जो मेल फीमेल के डुएट सॉन्ग आते हैं उसमें फीमेल का लाइन मैंने एक लड़की को देखा है शिल्पी राज, जिसके आप भी सुनते होंगे और आई गेस वर्ल्ड में वो टॉप पे आती है, पूरे वर्ल्ड में वो टॉप पे आ रही है। उसके बाद बाकी लोग आ रहे हैं, वो टॉप पे है। हम्म। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में वो टॉप पे आ रही है आज के डेट में, पूरा वर्ल्ड वाइड देखा जाए फिर भी तो। समझते नहीं है लोग। और जिस भी गाने में वो अपना आवाज देती है वो हिट ही होता है, बिल्कुल। चाहे वो कोई भी एक्टर हो, सुपरस्टार हो या कुछ भी हो। वो सिंगल भी सॉन्ग्स गाती है तो वो मिलियंस में जाते हैं, मिलियंस में। तो टक्कर के ऊपर की टक्कर है वो। अच्छा, जो आपने बात किया जो पूरी दुनिया के सामने एक नेक दिल इंसान बना हुआ आदमी है और एक तरफ है पवन सिंह, दो कलाकार के मुख्य रूप से ज्यादा चर्चा होते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। पवन सिंह जी का छवि जनता के नजर में कुछ खराब है कि वो पीते बहुत हैं, लड़कियों का सम्मान नहीं करते हैं, लड़कियों को लेकर गलत दिमाग में चलता है। तो आपने तो पवन सिंह जी के साथ काफी हिट गाने फिल्में किए हैं, बॉन्ड आपका काफी अच्छा रहा है, वो कैसे इंसान है? पवन जी का जैसे मेरी एक फिल्म थी, लास्ट मैंने कौन सी फिल्म की थी, वो जो मुंबई में शूट था, मुंबई में शूट था मेरा, वहां पे एक गाना था, मैं कैसी हो जला प्यार, पहले लखनऊ में शूट हुआ था। वहां पे उस फिल्म में किसिंग सीन नहीं था। अब इसके वैसे भी पवन जी मेरे साथ काम करते नहीं है तो अभी भी बोलूंगी तो भी नहीं करेंगे, पता है मुझे। बट तो वहां पे था किसिंग सीन नहीं था हमारा, वहां पे जबरदस्ती मुझे किसिंग सीन करवाया गया, मैं रोई। और मूवी में कहीं पे भी किसिंग का कोई भी जिक्र नहीं था कि इस सीन में या इस गाने में किसिंग सीन करना है। मैं पहले से ही पूछ के गई थी, नई नहीं आई थी, मुझे लोगों ने बहुत मैन्युपुलेट किया, हर एक चीज किया, मुझसे दो चार गलतियां हो गई जब मैं नई नहीं आई थी। जब मैंने जानना स्टार्ट किया
तब मैंने सब बंद कर दिया, मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं बहुत सचेत रहती थी कि नहीं मुझे नहीं, मैं नहीं करूँगी, अगर है तो मैं नहीं करूँगी, आई एम सॉरी। तो उस फिल्म में किसिंग सीन नहीं था, लेकिन सेट पे कॉलेज का सीन था। वहाँ पे आप देखिएगा तो वहाँ पे सबके बीच में और बीच में हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं और अचानक से बोल रहे किस करना है यहाँ पे। मैंने बोला ये कब प्लान हुआ और ये किसने बोला करने के लिए, इसमें तो है नहीं, तो अचानक से कैसे। बोलते हैं कि नहीं वो प्लान मतलब ऐसा ऐसा बात हुआ, डिस्कशन हुआ तो यहाँ पे करना पड़ेगा। मैंने बोला सॉरी सर मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, इवन पवन जी से भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ पवन जी मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज फैमिली में इश्यूज हो जाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। पवन जी गाली गलौज करके वहां से सेट से चले गए वैनिटी में, बोलेंगे नहीं होगा, शूटिंग नहीं होगा, सीन नहीं करूंगा मैं, खत्म, ऐसा। फिर डायरेक्टर, मैं रोती रह गई। और उसके बाद फिर डायरेक्टर आए, बेटा कर लो, और एजेड है डायरेक्टर जगदीश शर्मा जी, आई गेस 75 प्लस होंगे मे बी, या 80 के आसपास होंगे। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं। फिर मैंने मजबूरन किस सीन किया, ये रही तब जाके वो आए। उसके बाद वही मुंबई में शूट था, गणपति चल रहा था, और तभी ना मेरा फास्ट था उस दिन। गाना नॉर्मल गाना हो गया, कॉलेज सॉन्ग, लास्ट में बोल रहे यहाँ पे किस किस करना है। मैंने बोला सॉरी सर मैं नहीं कर सकती हूँ, इसमें है भी नहीं, अचानक से कैसे प्लान हो जाता है किस करना है, और मेरा फास्ट भी है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। तो वहां से वो जैसे तैसे उन्होंने शूट कंप्लीट किया, चले गए। उसके बाद से उन्होंने मेरे साथ काम करना बंद कर दिया। उस फिल्म के पास आपके साथ कई अभिनेत्री आपकी दोस्त होगी भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो इन सब बातों को लेकर एकजुट होकर एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या मजबूरी, इतनी भी मजबूरी क्या है? आप लोग इतना बड़ा अभिनेत्री हैं, इतना बड़ा फेम है, आप गुजरात इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, मराठी में भी काम कर सकती हैं। सी रीज़न मुझे आज तक मुझे भी नहीं पता चला, और ना ही मुझे यहाँ के आर्टिस्टों का मुझे समझ में आता है। मैं सीरियसली बताऊँ, मैं नहीं जान पाई आज तक कि ये चीज़ें फीमेल्स के साथ ही क्यों है, और फीमेल्स के साथ इतनी चीज़ें देखते हुए सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एवरीबडी, यहाँ पे सब लोग सब कुछ जानते हैं कि वो कैसा है, वो कैसी है, लेकिन फिर भी सब लोग मेल सपोर्ट में आते हैं। वही लोग जाने क्यों। तब मन से एक ही चीज निकलती है, क्या इन लोग के घर में बेटियां नहीं है? इन लोग के घर में कोई लड़की जाती नहीं है, या माँ नहीं है? अरे छोड़ो ना यार, मतलब जो नॉर्मल कैरेक्टर्स करने जो आती है, माँ हो या बहन हो या सहेली हो, उनको तक नहीं छोड़ते हैं यार। घिन आती है मुझे। इससे बेटर है ना, अगर लोग कहते हैं, कुछ लोग, चंद लोग कहते हैं ये बात कि इसका करियर खत्म हो गया है, लेकिन आज के डेट में भगवान की दया से, पता नहीं मतलब भगवान की दया से आज की डेट में बैक टू बैक फिल्में कर रही हूँ। बिल्कुल वो दिख रहा है। तो मुझे उस चीज का नहीं है। मैं जब ये सारी चीजें हुई थी ना, तब सारी चीजें जब अक्षरा जी के साथ हुई थी, जब हो गया सारा चीज, ब्रेकअप हो गया था, तब केसारी जी ने स्टेटमेंट दिया सबके सामने, चिल्ला चिल्ला के, ये मैं बोल रही थी आपसे शायद, तब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि जो उस लड़की के साथ काम करेगा उसकी मैं शक्ल नहीं देखूंगा, जो उस लड़की के साथ काम करेगा मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा, और खुद जाके काम करने लगे। तो जब अपनी जुबान की नहीं है वो, तो फिर लोगों को कैसे यकीन हो जाता है उनकी जुबान एक है? कैसे बिलीव करते हो आप लोग, आप ही लोग जानो। स्टेज शो पे आप नजर आ गए साथ में, क्या अब देखो, जिस वक्त हमारे बीच में जब इश्यू स्टार्ट हुए थे, तब मुझे पता चला था कि उनके रिलेशंस है। उस बात पे मैंने क्वेश्चन भी किया था
कि ये सब क्या चल रहा है, तो बोल रहा है एंटरटेनमेंट है, तुमको रहना है तुम रहो, नहीं रहना है मत रहो, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूं। जब इंसान को पीछा छुड़वाना होता है तब ऐसे ट्रीट करना स्टार्ट करता है। जब इंसान को जुड़ना होता है तब मगरमच्छ के आंसू लेके आना होता है। प्यार करता हूँ बाबू, मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे धोखा मत देना, मैं पता नहीं क्या कर लूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज, फलाना टिकाना, क्या 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 नहीं, ऐसे लगे ना। जब जब तक उस लड़की को ये एहसास ना हो जाए कि भाई इससे ज्यादा मुझे कोई प्यार ही नहीं कर सकता, तब तक वो चलता रहेगा। पैर पे भी गिर जाएंगे, लेकिन चार दीवारी के अंदर गिरेंगे ना, सबके सामने हम लोग को गिराएंगे कि हम लोग गलत है। आपको एक्शन लेना चाहिए था इस सब बात पे, क्योंकि ये सीरियस रिलेशन है। फिर अभी भी कितनी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा होगा। वो है ही अभी स्टिल रिलेशन में, तो होंगे, होगा ही जो भी होगा, जिसके साथ भी होंगे अभी। चाहत अब रखती हैं काम करने की? बिल्कुल नहीं। बहुत सारी फिल्में ऑफर होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी पैर आप लाइए वापस, आप लोग साथ में काम करिए, साथ में काम करिए। वो इंसान बोलता है, अगर वो इंसान ऐसे बोलते हैं कि हाँ हाँ जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, कुछ जो अच्छा प्रोजेक्ट आएगा जरूर करेंगे, ऐसा कोई सिंगल प्रोड्यूसर नहीं है जो नहीं चाहेगा कि हम दोनों साथ में काम करें। बिल्कुल। लेकिन वो वहां से मना करते हैं। आप खुद डायरेक्ट अब मना कर सकती हैं, नहीं मैं तो बात, करती हूँ, मैं तो नहीं करती मुझे हूँ। नहीं करना है। मैं नहीं करती हूँ, मुझे करना भी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। हमारे अभी जितने भी मेल एक्टर्स हैं जो फीमेल ओरिएंटेड में आते हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे। सम्मान करने वाले। मान सम्मान रिस्पेक्ट सब है उनके पास। लेकिन तो ये लोग का तो यही कहना है कि छोटे कलाकार के साथ काम करके क्या कर लेंगे ये लोग। कौन लोग? यही। कोई बात नहीं, हम लोग अरे यार, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, कलाकार कभी छोटा नहीं होता। क्यों कलाकार छोटा होगा? तुम भी एक्टिंग करते हो, वो भी एक्टिंग करता है, मैं भी एक्टिंग करती हूँ। वो डिपेंड करता है कि कौन कितना हार्ड वर्क करता है। जिसको उसकी कदर है वो ऊपर चढ़ता है, वो जाएगा ऊपर। मैंने इस चीज के लिए हार्ड वर्क करा है, तब जाके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, और जितना मैं हार्ड वर्क करूंगी मैं आगे जाऊंगी। कलाकार में कब ऊपर नीचे भेदभाव हो गया? पंकज त्रिपाठी अपने बिहार के हैं ना, पंकज त्रिपाठी है ना जी। लेकिन आज भी अगर आप देख लो, नो डाउट इन लोग से तो अमीर ही होंगे, वो बिल्कुल अमीर हैं बिल्कुल अमीर होंगे। लेकिन उनके बातें करना, उनका रिस्पेक्ट देना, उनकी सोच, उनकी समझ, वो देखो, और इन लोग की देखो। पवन जी के साथ चाहत रखती हैं फिर? रवि जी को ही देख लीजिए, रवि किशन जी। मराठी इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री, हिंदी, अपना भोजपुरी, और न जाने क्या क्या उन्होंने किया, पता नहीं मुझे। उन्हीं को देख लो, कुछ सीखो उनसे, सीखना चाहिए। इतना ऊपर, इतनी फिल्में साउथ इंडस्ट्री तक पहुंच गए, मतलब अच्छी बात है ना। उसके बाद भी उनको इतना घमंड नहीं है। क्या यूपी बिहार की ऑडियंस भी थोड़ी मूर्ख है, जो अच्छे कलाकार को नहीं परखते? मैं मूर्ख नहीं कह सकती हूँ, जैसे प्यार में लोग अंधे होते हैं वैसे ही है, वो लोग भी प्यार में अंधे हैं। जो सामने उनको, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो आप अंधे हो जाओगे ना बिल्कुल बिल्कुल। तो और अगर मैं चार लोगों के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजें कर लूँ, जाके कुछ डोनेट कर दूँ, तो मेरा लेवल हाई हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? तो लोगों को लगेगा ना कि नहीं ये तो भगवान है। इन सब मामलों के बाद अभी क्या सोचती है काजल राघवानी? मैं किसी के लिए कुछ नहीं सोचती, मैं बस, मेरे को बस इतना पता है कि जैसे
बस इतना ही है यार लाइफ में। अब मैं ना इन सब चीज़ों में मैं सच्ची में पढ़ना नहीं चाहती थी, और सच्ची नहीं पता इस चीज़ के बाद क्या क्या होगा जो आज मैंने बोल दिया है। बिकॉज आज ही मैंने मुझे मेरी फ़ैन ने अक्षरा जी का इंटरव्यू सेंड किया, और किसी ने उनसे पूछा है कि शुभांकर जी के पॉडकास्ट में केसारी जी ने जो बोला कि रेंज रोवर में चढ़ने वाला आदमी टेम्पो में बैठने वाले के साथ काम कैसे कर सकता है। तो अक्षरा जी ने बोला कि, और वो बात वो काजल राघवानी के लिए उन्होंने बोली। तो अक्षरा जी ने यही कहा कि उसका जवाब उसको देना चाहिए और वो क्यों नहीं बोल रही है। तो वो मुझे बहुत खटका आज सच्ची में। एंड थैंक यू अक्षरा जी, अगर आज वो मैं नहीं देखती, और थैंक यू आंचल, अगर तुम नहीं भेजती तो वो मैं नहीं देखती, और वो नहीं देखती तो आज मैं ये चीजें नहीं बोलती। बहुत ही एक बड़ा खुलासा है और किसी कलाकार को लेकर, और इतना घटिया सोच रखने वाला मुझे नहीं लगता कि कलाकार हो सकता है, क्योंकि कलाकार एक साफ नीयत का व्यक्ति होता है, कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो। जो लड़कियां आ रही है नई भोजपुरी इंडस्ट्री में, चाहती है सपना लेकर कि हम भी काजल राघवानी जैसा बड़ा एक नाम बनाए, एक अच्छी अभिनेत्री बने, क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? मैं सच्ची में कुछ नहीं बोलना चाहती इस वर्ड पे, बिकॉज मैं बोलती हूँ कि जब भी वो अगर कोशिश भी करती है तो बहुत सोच समझ के करे, संभाल के पैर रखे, लेकिन वो चीज़ें नहीं होती है। फिसल जाते हैं। जैसे स्टार सामने आके बैठ जाएगा, वो फिसलना ही है। वो लोग इतना मैन्युपुलेट कर देते हैं, बाबू तुम यहाँ पहुंच जाओगी, बाबू तुमको इतने लोग देखेंगे, बाबू तुम्हारे साथ तुम इसके बाद तुम्हारे आके लाइन लग जाएगी काम की, बाबू ये होगा, बाबू वो होगा। दो काम वो, दो काम साथ करेंगे, यूज करेंगे एंड फेंक देंगे, यूज एंड थ्रो। भोजपुरी इंडस्ट्री की फिक्र है आपको? अगर अच्छा लगा तो और 4-5 और कर लेंगे, अदरवाइज एक में यूज एंड थ्रो। भोजपुरी इंडस्ट्री की फिक्र है आपको? इंडस्ट्री की फिक्र किसको नहीं होगी। आज इंडस्ट्री की फिक्र है तब जाके हम लोग अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे हैं। और वैसे भी जब थिएटर्स थे तो फीमेल ऑडियंस तो थी ही नहीं थिएटर्स में। मुश्किल से कभी आती थी, जब सुनती थी कि अच्छी फिल्म है तब फीमेल्स ऑडियंस आती थी, अदरवाइज कहाँ आती थी। तो आज हमारा ऑडियंस, फीमेल ऑडियंस कितना सारा है। बिल्कुल, बहुत। मुझे गर्व है इस बात का कि हम लोग घर घर में पहुंचे और हमारी फीमेल ऑडियंस वो देख रही है। तो मुझे लगता है, और बाकी रही बात जैसे आपने बोला, तो जब तक ये लोग ऐसे रहेंगे मुझे नहीं पता। और ये जैसे फिल्में लगती भी है थिएटर्स में, तो जैसे स्टारर की फिल्म लगती है सूर्यवंशम, अच्छा चला, मैंने सुना अच्छी चली ना। सूर्यवंशम अच्छी चली। और बाकी के जो फिल्म्स आती हैं तो कहाँ इतना उनका वो होता है। बस जैसे होता है ना, बोलना, दिखाना और जो होना, अंदर की बात तो कोई नहीं जानता। बोलने के लिए तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ। और सच्ची बात बताओ, जैसे मुझे जब औकात की बात की गई थी ना, जी जितनी औकात हो उतने सपने देखने चाहिए। हमें छूने के लिए आपका औकात होना चाहिए। डिफेंडर से उतरकर आप टेम्पो में बैठिएगा तो हमको तकलीफ तो होगा ही। छूने के लिए औकात चाहिए, तो ये लाइन तो फिर हमें रिपीट करनी चाहिए उनको। सेम टू यू। खेसारी लाल यादव के अनुसार काजल राघवानी अपना लेवल मेंटेन नहीं करती हैं। क्या उनका लेवल है? यही कि वो सिंगर अच्छे हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, मेरी नज़र में सिंगर पवन जी है। मैं उनको पर्सनली सिंगर, एज अ सिंगर पसंद करती हूँ। और सिंगिंग उसको कहते हैं। मैं बिल्कुल भी सिंगर नहीं हूँ। मैं एक
बोल देती हूँ, बट सिंगिंग की अगर बात होती है तो वो सिंगर है। बॉलीवुड में सोनू निगम है, ए.आर. रहमान है, और श्रेया घोषाल है। वो सब सिंगर में आती है ना। वो है अरिजीत अरिजीत सिंह, वो सिंगर है जो दिल को छूना चाहिए। आवाज चुभनी नहीं चाहिए कान में। पवन जी के वो सिंगर वही हुआ जो दिल को छू जाए। तो जब से मैं आई हूँ इंडस्ट्री में, इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, तब से मैंने पवन जी के आवाज को अपने कान में बिठाया है, और किसी के नहीं। मुझे शिल्पी का अच्छा लगता है, वो जो गाती है वो अच्छा लगता है। नो डाउट बहुत प्यारा गाती हैं। पवन जी के साथ जो वाक्य आपके साथ हुआ, उसके बाद पवन जी को लेकर आपकी क्या सोच है? और अभी रिसेंटली उन्होंने 2 गाने गाए हिंदी सॉन्ग में, एक आई नहीं गाए स्त्री 2 में, सुपर डुपर हिट हुआ। और कई लोगों का ये मानना है कि इस गाने के बाद इस गाने ने उस फिल्म को पुश किया और वो फिल्म इतना बड़ा बना। अभी आया चुम्मा और एक दिन में 30 मिलियन क्रॉस हुआ, नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में। यह नहीं, क्या अच्छी बात है, गर्व की बात है कि हमारी इंडस्ट्री से कोई जा रहा है। वही बात कहनी है ना, कि जैसे बीच में ना, जैसे अंबानी जी के यहाँ पे पवन जी भी गए थे। उन्होंने तो लाइव शो भी किया था उसमें, जी बट उन्होंने उस चीज को इतना हाईलाइट नहीं किया। बट इनके लोगों ने, जैसे खेसारी जी के लोगों ने इतना हड़कंप मचा दिया कि गए 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 ऐसा। बट उन्होंने एक चीज, एक बार भी उन्होंने उतना हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, नहीं, जो राजा है वो एक बड़ी गद्दी पे बैठा है, तो वो नहीं कहेगा अरे मैं तो इतना बड़े लेवल के गद्दी पे बैठ रहा हूँ, इतने बड़े सोफे पे बैठ रहा हूँ। और जो कभी नहीं बैठा है वो अगर बैठेगा तो कहेगा ना अरे मैं तो बैठा ओह माय गॉड, मैं राजा बन गया, बाप रे बाप। ऐसा रिएक्शन तो होगा ही। से यही बात है। और पवन जी के लिए मुझे गर्व फील होता है, एज इन लाइक वो जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, वो उनके वर्क जो आगे बढ़ रहे हैं इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, वो उन्होंने जो किया है अभी, मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ कि हमारी इंडस्ट्री से, नो डाउट उनकी वॉइस है ही बहुत प्यारी है, और उन्होंने वो उसमें गाया, बहुत अच्छा भी गाया है, और फिल्म भी अच्छी हिट चली। हाँ, वो फिल्म अच्छी बनी होगी, और जैसे पवन जी भी एंटर हुए तो हमारी ऑडियंस भी उनको मिल गई देखने के लिए। रीजन ये एक है। सो नो, कोई बात नहीं, अगर पवन जी को भी हम क्रेडिट दे सकते हैं उस चीज का कि आप गए उसमें, आपने अपना पैर रखा तो शायद अच्छा ग्रो किया। बट उसका फर्स्ट वर्जन भी अच्छा था, 2 भी मैंने सुना अच्छा है, मैंने देखा नहीं अभी तक, बट अच्छा है, गाना देखा मैंने, बहुत प्यारा हुआ है। पवन जी का हिंदी में गाना गाना हिंदी इंडस्ट्री में, इसको आप भोजपुरी को लेकर बड़ी उपलब्धि मानती हैं? ऑफ कोर्स मानती हूँ। कुछ लोगों का ये कहना है कि पवन सिंह का इस्तेमाल किया जा रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। पवन जी बच्चे तो है नहीं जो इस्तेमाल हो जाएंगे। बच्चे तो है नहीं, कौन बोल रहा है इस्तेमाल कर रहे हैं? वही खेसारी लाल यादव जी। पवन जी बच्चे नहीं है। पता है, जब लखनऊ में इवेंट हुआ था, तो वहां पे जब दोनों मिले थे, तब मुझे बहुत खुशी हुई थी कि दोनों का पैचअप हुआ। मैंने पहला पोस्ट किया आपने? मैंने पहला पोस्ट किया। मैं बहुत बड़ी मैं बहुत बड़ी वो हूँ कि मैंने क्यों पोस्ट किया। मुझे ना, अगर इंडस्ट्री वाले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं या गले लगते हैं, ऐसे लगता है कि चलो सब क्लियर हो गया, सब शांत हो गया, अब दोनों मिल गए, वापस भाई भाई हो गए। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। चलो, दोनों का अभी दुश्मनी क्या, मतलब पता नहीं कौन सा उन लोग का चलता रहता है, कंट्रोवर्सी वाली सोच, थिंकिंग, चर्चे में रहना। तो ये बाद में मैंने जाना कि ये सब जानबूझ के होता है। पहले से आपको नहीं पता था? अगर कोई बीच में ऊपर उठने लगता है ना, तो लोगों का ध्यान उस पे जाता है, तो हम दोनों से ध्यान हट गया। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, फिर इन दोनों ना, अगर इन्होंने कुछ बोला है तो मैं कुछ बोलने लगूंगी, फिर हम दोनों ना बोलने लगेंगे, फिर गाली गलौज तक आ जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे चले जाएंगे हम दोनों, ऑडियंस का ध्यान इधर खींच लेंगे, फिर इधर से इधर आ जाएगा वापस। तो ये कंट्रोवर्सी है। ज्यादा समय नहीं लेगा आपका, आखिरी एक सवाल, क्या पवन सिंह जी के साथ चाहत है काम करने की?
अभी? पता नहीं, अभी तो अभी तो स्केड्यूल बहुत बिजी है, और कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं खुश हूँ और मेरी ऑडियंस खुश है मेरे काम को देख के, तो मैं। ऑफर आया तो और करना चाहिए। दूसरी बात ये भी है ना कि जब सामने से इंसल्ट हो जा रहा है, और किन रीजंस की वजह से अगर वो मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर धिक्कार है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं उनके बिल्कुल पास काम करने जाऊं। बिल्कुल। नहीं, मैं ये कह रहा है कि ऑफर आया तो करना चाहेंगे? मुझे इतने साल जब उन्होंने मेरे साथ वर्क नहीं किया, वो किसको लेके, हम्म। तो क्या। बिल्कुल। और ऐसा स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। और आप पता नहीं देखो, और आप क्या। बाकी जो मेरा करियर है, नसीब है, भगवान है, मेरे ऑडियंस है, हम्म। बस। बिल्कुल। आप एक बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री की सफल अभिनेत्री हैं, इसमें नो डाउट। और सम्मान से समझौता कभी नहीं करना चाहिए। हम भी अपने बात पे अपने आप पे ये लागू करते हैं, और इन सब बातों को ध्यान रख के आप काम करते रहिए। और मेरा ये विश्वास है, और जिस तरह से आप काम कर रही हैं, आपको दर्शक भरपूर प्यार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अपने आने वाली फिल्मों, अपने आने वाले कोई प्रोजेक्ट को लेकर और इस इंटरव्यू को लेकर अपने ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ये भी बात है कि जैसे हम लोग टीवी की फिल्में करती है, तो हमारे लिए पर्दा पर्दा होता है, जी। चाहे वो थिएटर का हो चाहे टीवी का हो। हम्म। हम लोग पैसे दे के मल्टीप्लेक्सेस में फिल्म नहीं लगाना चाहते हैं, बिकॉज वो लोग भी जानते हैं, हमारे जो को स्टार्स है वो भी जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स की बजट बहुत कम होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। हम्म। तो और जो प्रोड्यूसर्स है वो भी जानते हैं कि आप लोग के फिल्में भी थिएटर में लगाने के बाद उनकी क्या रिकवरी होती है और कितना लॉस में जाते हैं। तो इंडस्ट्री से और इंडस्ट्री के लोगों से इंडस्ट्री की बातें छुपी नहीं रहती है। तो अगर हम लोग टीवी की फिल्में कर भी रहे हैं, तो कुछ भी नहीं करके वो 5 पैसा बचा ही लेते हैं। अच्छा। तो इस बात का मुझे सुकून मिलता है कि चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग जो भी फिल्में कर रहे हैं, एटलीस्ट हमारी वजह से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है। तो ये सोच मैं रखती हूँ कि मैं जिसके लिए भी वर्क करूँ उसका फायदा हो, नुकसान ना हो। बिल्कुल। तो बस आप मेरी फिल्में देखिए। हाँ, कोई बात नहीं, हम लोग पर्दे पे नहीं आ रहे हैं, बट इन जब भी लाइफ में जब भी थिएटर्स अच्छे होंगे, और अगर तब मैं काम कर रही होंगी, पता नहीं कितने साल लग सकते हैं, अगर तब मैं काम कर रही होंगी तो ज़रूर हमारी फिल्म भी पर्दे पे लगेंगी और शान से लगेंगी, और हम लोग भी शान से आएंगे, प्रमोशन करेंगे। लेकिन अभी टीवी पे आ रही है तो ज़रूर देखिए, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, बैक टू बैक आ रही हैं, तो हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से आप सबको पसंद आएंगे, ज़रूर देखिएगा। इस इंटरव्यू को लेकर हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे काजल? बस आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये इंटरव्यू की बात मुझे नहीं पता क्या होने वाला है मेरे साथ, बिकॉज मैंने ये भी देखा है कि जो उनके लोग हैं, अभी वो बहुत गंदे गंदे मेरे उसमें कमेंट्स करवाएंगे, गाली गलौज करवाएंगे, बहुत बुरे अपशब्द बुलवाएंगे, बट ठीक है, वो आपकी नीयत है, आपकी सोच है, आप जो भी करें आगे। धन्यवाद इतना थैंक यू समय सो देने के लिए। मच, लव आपका यू बहुत ऑल, बहुत टेक धन्यवाद। केयर, थैंक यू। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ थी भोजपुरी की बहुत ही अच्छी अभिनेत्री काजल राघवानी जी, और बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुआ और बहुत सारे सवाल का मैडम ने जवाब दिया। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं और इन सब मामलों पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।